हौसले बुलंद और आसमान छूने का जज्बा, तो कोई भी परेशानी आपको मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। जी हाँ, ये कहावत है, लेकिन इसको सार्थक कर दिया है भोपाल की दीप्ति यादव ने, जो हाल ही में SIT एक्सप्रेस मिसेस मध्य प्रदेश सीजन 2 की विनर रही हैं। सीधे उन्हीं के पास लिए चलते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका राजधानी न्यूज। धन्यवाद। सबसे पहले सवाल तो ये कि आप विनर बनी हैं, पूरा कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जो महिलाएं उनको एक मॉनिटर करने वाली हैं, मॉडलिंग का कैरियर में आप जाने वाली हैं, क्या कुछ कहेंगे? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं बहुत खुशनसीब समझती हूँ, क्योंकि ये कंपटीशन इतना आसान नहीं था। काफी चैलेंजेस आए, पर मैंने उन सब चैलेंज को पॉजिटिव लेके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती गई और आज रिजल्ट सबके सामने है कि मैं आज SIT एक्सप्रेस मिसेस मध्य प्रदेश सीजन 2 की विनर रही हूँ। सबसे पहले ये पूछना, ये ख्याल कहाँ से आया है मॉडलिंग का? कहीं ना कहीं आप स्कूल लाइफ में रही होंगी, कॉलेज लाइफ में रही, उसके बाद ये अचानक से मॉडलिंग का, या कहा जाए तो किस तरह से शुरुआत हुई? मॉडलिंग का शौक मुझे कॉलेज के ज़माने से था, लेकिन पढ़ाई के प्रेशर से मैं इस पर इतना फोकस नहीं कर पाई। फिर शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो कहीं ना कहीं जो सपना था मेरा मॉडलिंग का, वो अधूरा छूट गया था। लेकिन आज जब मेरी एक फैमिली कंप्लीट हो गई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो मेरा अधूरा सपना मैं उसको आज पूरा करूं। और SIT एक्सप्रेस का जब ये ऐड आया, तो मेरे हस्बैंड ने उसको ऐड को देखा, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरी जो ख्वाहिश थी वो इसकी ख्वाहिश अधूरी छूट गई है। तो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया और आज उन्हीं के सहयोग से मैंने ये कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया और मैं विनर रही। आप आई गई हैं हमारे राजधानी में, तो आपसे थोड़ी खुल के बात करते हैं। किस तरह की फैमिली है आपकी? हस्बैंड क्या करते हैं? बच्चे हैं क्या? मैं एक संयुक्त परिवार में रहती हूँ। मेरे परिवार में सास ससुर हैं, मेरी देवर है, देवरानी है, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी 12 साल की है और एक छोटा बेटा है 4 साल का। हमारी इंडस्ट्री है इंडस्ट्रियल एरिया में और बहुत ही सपोर्टिव फैमिली है। मैं पार्लर रन करती हूँ और पूरे फैमिली के सपोर्ट के साथ ही मैं अपने काम को आगे बढ़ाती हूँ। सबसे बड़ी चीज ये है कि अब मॉडलिंग में क्या कैरियर देखती हैं? अभी तक तो ये था कि एक ऑप्शन रखा आपने, लेकिन अब एक आप इतनी आ गई हैं, मॉडलिंग के गेट पे खड़ी हो गई हैं, अब आगे क्या? अभी तो मैं SIT की ब्रांड एम्बेसडर हूँ फॉर 1 ईयर, तो मैं उनके बॉन्ड के अंडर में हूँ, बट हाँ, मैं मॉडलिंग जरूर करूँगी। अच्छा, इसके बाद ये सवाल होगा मैडम, जैसे कि मॉडलिंग आपने की, परिवार में भी रहना है, मॉडलिंग भी करना है, एक तरह से पूरा प्लानिंग और उसके मैनेजमेंट किस तरह से बैठा देंगे आप? मुझे लगता है कि इंसान अगर वक्त पे काबू पा ले तो वो हर चीज कर सकता है। मेरा की टू सक्सेस मैं ये कहूंगी कि मेरा टाइम मैनेजमेंट है। मैं टाइम को बहुत बहुत अहमियत देती हूँ और टाइम को शेड्यूल को बना के डिवाइड करके चलती हूँ, तो मैं अपनी फैमिली को भी उतना ही टाइम दे पाती हूँ, अपने पार्लर को, अपने घर को, अपने बच्चों को। तो मेरा ये कहना है सभी महिलाओं को कि वक्त की कदर करें। जो इंसान वक्त की कदर कर लेता है वो इंसान हर क्षेत्र में आगे बढ़ता है। जिसने वक्त की कदर नहीं करी वो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आप पूरा एक कॉम्पिटिशन जो पूरा चला, इस बीच में कई सारी मतलब आपकी कॉम्पिटिटर भी रही होंगी, सबसे ज्यादा किसको मानती हैं कि हाँ, उन्हें देख के लगा कि ये मुझे फाइट करने वाली है या इसको मुझे जो है आगे निकलना है? हम पूरे 15 प्रतिभागी थे और मैं ये सही मायने में बोलूं तो सभी के सभी चैलेंजिंग थे। मैं ऐसा किसी का एक जन का नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन मैं कभी भी आपको अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। बस मैंने अपने आप पे फोकस करके अपना लेवल बेस्ट ट्राई करने की कोशिश करी और सबको जज करती थी वहां पे सब में कुछ ना कुछ खूबियां थी और उनको खूबियों को मैंने देखा और उससे मैं और अच्छा क्या कर सकती हूँ, मैंने उस पर मेन फोकस किया। तो सभी चैलेंजिंग थे। अच्छा, आपने सुना होगा, कहते हैं कि मतलब कोई इंसान जो है, खासतौर पर पुरुष अगर मतलब आगे जाता है तो कोई महिला उसके पीछे होती है, महिला का हाथ होता है, लेकिन अब जब कोई महिला आगे जाए तो क्या माना जाए कि पुरुष का भी हाथ होता है, और अगर है तो आप किसको देना चाहिए? बिल्कुल, ये कहावत है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमेन देयर इज अ मैन, बट इन माय केस बिहाइंड माय सक्सेस माय हस्बैंड एंड माय फैमिली इज देयर। तो मैं अपने हस्बैंड को और अपनी फैमिली को इसका पूरा श्रेय देना चाहूंगी। इसके अलावा एक सवाल हो, जैसे कि आप भोपाल इतना मतलब शहर है, लेकिन खासतौर पर देखा यहाँ पे मॉडलिंग को लेकर लोगों में इतना मतलब एक्साइटमेंट नहीं रहता, उसके बावजूद आप इतने आगे निकल के आई, क्या लगता है भोपाल में ये कैरियर ठीक है या नहीं? बिल्कुल अवेयरनेस आ रही है और क्यों नहीं, हमारा भोपाल किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। तो अब अवेयरनेस आ रही है, धीरे धीरे लोगों का माइंड सेट होगा और SIT एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो सर्टिफाइड है। तो मैं जो भी अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को इस लाइन में आगे लाना चाहते तो मैं उन्हें ये जरूर बोलूंगी कि आप SIT के थ्रू अपने बच्चों को इस क्षेत्र में आगे लाइए, क्योंकि जितनी भी अभी अपने बॉलीवुड में जितनी भी भोपाल से गई हैं, दिव्यांका त्रिपाठी हुई, ईशा सिंह हुई, सारा खान हुई, ये सब SIT के थ्रू ही गई हैं। तो अपने इस क्षेत्र में आगे आने के लिए आपको एक सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट की जरूरत है जो सिर्फ SIT ही है।
आप कई दफ़ा SIT आती होंगी, तैयारियां करती होंगी, बच्चे कहते होंगे मम्मी कहाँ जा रही हो, इतनी देर से आओगी, करती होगी। ये एक पूरा एक माहौल जो रहता है, कहीं ना कहीं एक पारिवारिक मोह आपने छोड़ा है इसके लिए, तो क्या फील किया? परिवार का मोह तो देखिए कभी नहीं छूट सकता, और अगर आप फैमिली को छोड़ देते हो तो भले ही आप आगे भी बढ़ते हो, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर आपके अंदर वो चीज आ जाती है कि नहीं, हमने एक चीज को दुखी करके हमने दूसरी चीज पाई है। तो मेरा ये पूरा ध्यान रहता है कि मैं अपनी फैमिली को भी हेल्प करूं और जो मेरा सपना है उसको भी पूरा करूं। तो मैं अपना टाइम को इसी तरह से डिवाइड करके चलती हूँ कि मैं दोनों में कोऑर्डिनेशन बनाकर चलूं। खासतौर पर बात करें जैसा कि महानगर में जो लोग रहते हैं, आप महानगर में, भोपाल महानगर है, एक रहते हैं, इंटीरियर एरियाज जो हैं अपने मतलब देश में कई जगह हैं जहाँ लड़कियां हैं, पढ़ी लिखी हैं, लेकिन उसके बावजूद कहें तो रसोई में या घर में कैद होकर रह जाती हैं, सिर्फ घर का काम देखना, पढ़ाई लिखाई एक तरह से साइड में रख दी जाती है। तो उनके लिए क्या एक मैसेज देना चाहिए? मैं यही कहूंगी कि अपने सपनों को जीवित रखिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बड़े शहर में हो तभी आप कर सकते हैं। आजकल इतने सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं कि छोटी छोटी जगहों से भी हमारा इतना टैलेंट बाहर निकल के आ रहा है। तो जो भी आपके अंदर टैलेंट है उसको मरने मत दीजिए, आप उसे बाहर लेकर आइए। आजकल इतने प्लेटफॉर्म है, आप जाइए, बढ़िए आगे, अपने सपनों को साकार कीजिए। SIT एक्सप्रेस ने इतना बड़ा मौका दिया आपको, एक मॉडलिंग के गेट पे लाकर खड़ा कर दिया, अब आप बहुत आगे तक जा सकती हैं, कई सारे चांसेस हैं, कई लोगों से मिलवाया उन्होंने आपको, क्या कहेंगे उनके बारे में? मैं तो अपना पूरा श्रेय SIT को देना चाहूंगी। आज मैं जो भी हूँ, जितना मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो सिर्फ एक SIT के एक हफ्ते की ट्रेनिंग में उन्होंने मुझे इतना बदलाव ले आए कि आज मैं अपने आप को ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड समझती हूँ। और एक हफ्ते की जो ट्रेनिंग हमारी हुई, जो हम पहले दिन थे और जो हम 5वें दिन थे, उसमें जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। तो दर्शकों, ये है दीप्ति यादव, जो